नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इश्क बनारसिया पर। और आज हम आए हैं काशी के श्री कामकोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि हनुमान घाट पर स्थित है। और दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, मंदिर आपको कांचीपुरम याद दिला देगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस टाइम पे मैं हरिश्चंद्र घाट पे हूँ और मैं यहाँ से श्री कामकोटेश्वर महादेव मंदिर तक का रास्ता आप लोगों को बताऊंगा चल के। आप हरिश्चंद्र घाट से 100 मीटर ऊपर चढ़ के मंदिर तक पहुंच सकते हैं, या तो आप अस्सी चौराहे से ऑटो करके आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं और आपको चलो यार, मंदिर की कुछ खास बातें बताते हैं। मंदिरों की शहर काशी में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे देखकर आपको दक्षिण भारत की मंदिरों की याद आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण बहुत ही अलग ढंग से किया जाता है, उनकी वास्तुकला को इतनी खूबसूरती से निखारा जाता है, कुछ उसी प्रकार इस मंदिर का निर्माण किया गया है। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं हमारे काशी के कामकोटेश्वर महादेव का। तो दोस्तों, यह मंदिर वाराणसी काशी में हनुमान घाट के पास केदार घाट और हरिश्चंद्र घाट के बीच गंगा जी के तट से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर आम श्रद्धालुओं की नजर से थोड़ा छिपा हुआ है, इसलिए इसे काशी का हिडन टेम्पल भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। जब आदि शंकराचार्य पूरे भारत में सनातन धर्म की पुनः स्थापना, सदैव वैष्णव और शाक्त परंपराओं के समन्वय, अद्वैत वेदांत के प्रचार के लिए यात्रा कर रहे थे, तब वे काशी आए। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 प्रमुख पीठों की स्थापना की। उनमें से एक है कामकोटि पीठ, कांची, तमिलनाडु। कामकोटेश्वर महादेव उसी कामकोटि पीठ के अधिष्ठाता शिव माने जाते हैं। शंकराचार्य जी चाहते थे कि दक्षिण भारत में शैव परंपरा और काशी की शिव परंपरा एक सूत्र में बंधे। इसी उद्देश्य से उन्होंने काशी में कामकोटेश्वर महादेव की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको कामकोटेश्वर नाम का अर्थ। काम यानी इच्छा, कामना, कोटि यानी करोड़ों, ईश्वर यानी भगवान शिव, अर्थात करोड़ों इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शिव। यह मंदिर काशी में स्थित अन्य मंदिरों में से बिल्कुल अलग है। ऊंचा गोपुरम, राज गोपुरम, ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग, मंदिर की बनावट तमिलनाडु के कांची और चिदम्बरम मंदिरों जैसी। यही कारण है कि यह मंदिर काशी में अद्वितीय माना जाता है। शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। शिवलिंग पर विशेष दक्षिण भारतीय अभिषेक विधि होती है। पूजा आदि शंकराचार्य परंपरा के अनुसार होती है। जो भक्त सच्चे मन से सोमवार या प्रदोष 11 या 21 बेल पत्र चढ़ाकर शांत चित्त से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। कामकोटेश्वर नाम के कारण यह मान्यता है कि काम, इच्छा, क्रोध, लोभ आदि जैसे विकारों को मुक्ति पाने के लिए यह स्थान अत्यंत प्रभावशाली है। संकीर्ण गलियों से होते हुए गंगा की शीतल हवा और घंटियों की ध्वनि के बीच आप मंदिर तक पहुंचते हैं। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, शांति, दिव्यता और दक्षिण भारत की ऊर्जा का अनुभव, मन अपने आप शांत हो जाता है। गर्भगृह में दीपों की हल्की रोशनी में कामकोटेश्वर महादेव का शिवलिंग अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमय प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो शिव स्वयं कह रहे हो, जो चाहिए मांग लो, लेकिन अहंकार छोड़कर। दर्शन के बाद जब आप घाट से नीचे उतरते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, तो गंगा जी की पावन धारा दिखाई देती है, मानो शिव और शक्ति का अद्भुत संगम हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा यह मंदिर इतना विशेष क्यों है। काशी दक्षिण भारत का संगम, आदि शंकराचार्य परंपरा, कामनाओं की शुद्धि का केंद्र, भीड़ से दूर गहरी आध्यात्मिक शांति। कामकोटेश्वर महादेव मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि इच्छाओं को ईश्वर में विलीन करने का स्थान है। दोस्तों, अगर आप काशी आते हैं तो काशी के श्री कामकोटेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। भगवन भर्ग भयापह भूतपते भूतिभूषितांग विभो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। षड्रिपु षडूर्मि षड्विकार हर सन्मुख षण्मुख जनक विभो। सांब सदा शिव शंभो
ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् ऊमया दिव्यसुमङ्गलविग्रहया वामाङ्गविभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् पुरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् त्रिशिवरमानस हंस चराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरणविशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतिं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालयमयि दासौदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् जय कैलासनिवास प्रभात गणाधीश भूसुरार्चित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् जुनतक झङ्किणु जुनतक कीटतक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष त्रक्ष गुरुदक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् बलमारोग्यं चायुस्त्वगुणरुचितं चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शर्वदेव सर्वोत्तम सर्वगदुर्भूत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्ग भयापह भूतपते भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् षड्रिपु षडूर्मि षड्विकार हर सन्मुख षण्
तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।